हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में ज्योमेट्री बोलेंगे। अब आपको ये पता करना होगा कि ज्योमेट्री आई कहाँ से, ज्योमेट्री बनी क्यों, क्यों आवश्यकता पड़ी ज्योमेट्री की। तो इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। देखिए, ज्यामिति, ज्यामिति इसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? जियोमेट्री। ये ज्योमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो जियो और एक बना है मेट्रन। जियोमेट्रन, जियो का मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी, और मेट्रन का मतलब होता है मापना। तो पृथ्वी को मापना, पृथ्वी सबसे पहले आदमी जब घर बसा के रहने लग गया, अपने खेती करने लग गया, तो उसे सबसे पहले बड़ी आवश्यकता पड़ी, वो उसको अपनी ज़मीन को मापने की आवश्यकता पड़ी। यहीं से ही आपकी ज्योमेट्री का विकास हुआ। अब ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है? तीन बेसिक चीज़ें होती हैं, मैं उनको वन बाय वन लेता हूं। देखो, पहला पॉइंट क्या है? बिंदु। बिंदु, जिसको इंग्लिश में पॉइंट बोलेंगे। पॉइंट, पॉइंट क्या होता है? जैसे आपने सुई की नोक देखी है, सुई की नोक का जो आगे का जो सबसे महीन हिस्सा होता है वो एक पॉइंट का एग्जाम्पल है। आप जब पेंसिल छीलते हैं तो पेंसिल की जो आगे की जो नोक होती है वो आपकी पॉइंट का एग्जाम्पल है। आपके जो कैंपास हैं आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, उसकी जो सुई है, उनका जो आगे का हिस्सा दोनों का है, वो आपका पॉइंट है। आप जब रात को अपनी छत से अंधेरे में खुले आकाश में जब तारे देखते हैं तो वो तारे भी जो बहुत छोटे छोटे तारे दिखते हैं आपको, वो भी आपके पॉइंट का ही एग्जाम्पल है। तो वहाँ मतलब आप जितना छोटा बना सकते हैं वही पॉइंट है। और पॉइंट है वो आपकी पोजीशन को बताता है कि कोई चीज़ कहाँ पे स्थित है। जैसे मान लो आपके गांव का नक्शा है और आप अब उसमें अपना घर बताना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आप पॉइंट डाल देंगे कि मेरे घर की पोजीशन यहाँ पर है, तो ये आपका पॉइंट होगा। अब देखो, मेरे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये ए है और एक पॉइंट मेरे पास बी है। दो पॉइंट हैं। एक आदमी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना चाहता है, तो मान लो वो इस तरीके से जा रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ऐसे जा रहा है। दूसरा आदमी मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना चाह रहा है, या इस घर से इस घर में जाना चाह रहा है, तो मान लो वो इस तरीके से आ रहा है। एक आदमी इस घर से इस घर में सीधा जाना चाह रहा है, तो मान लो कोई सीधा रास्ता देखेगा वो, और ये रास्ता होगा। तो ये जो सीधा रास्ता है ये वाला, इसको कहेंगे रेखाखंड। ये दो बिंदु, ये आपका बिंदु ए है। बिंदु ए कहां पर है? यहां पर। बिंदु बी कहां पर है? यहां पर। आप एक बात का ध्यान रखेंगे, बिंदु मान लो ये है आपका, तो इसको हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। बिंदु है तो इसको, जैसे मान लो आपने पी लिख सकते हो कैपिटल, इसको कैपिटल क्यू लिख सकते हो। मान लो ये बिंदु है, इसको कैपिटल एक्स लिख सकते हो। लेकिन आप हमेशा, एक ट्रेंड है कि आप एक कैपिटल बड़े अक्षरों से ही बिंदु को दिखाएंगे, दर्शाएंगे। तो ये जो रास्ते तो तीन हैं, लेकिन ये जो सीधा रास्ता है इसको रेखाखंड बोलेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। तो ये आपका रेखाखंड हो जाएगा।
तो एक हो गई आपकी बिंदु। बिंदु का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि बिंदु के उदाहरण क्या हैं। सुई की नोक है, आकाश का तारा है, आपके कैंपास की सुई का आगे की टिप है, आपकी पेंसिल की आगे की टिप है, ये आपकी बिंदु के हैं। और दो बिंदुओं को मिलाते हैं वो आपका रेखाखंड है। आगे बढ़ेंगे अपन। मान लो आपके पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। ये ए बिंदु है, इसको मैं ए लिख रहा हूं। ये बिंदु मेरा बी है, इसको बी लिख रहा हूं। अब मैं इसको मिला रहा हूं। मैंने इसको मिला दिया और मैंने इसको आगे भी बढ़ा दिया। और आगे इस एरो इसलिए लगा दिया कि आगे एंडलेस बढ़ा हुआ है, अनंत तक बढ़ा हुआ है। ऐसे ही मैं इसको भी इधर आगे बढ़ा रहा हूं और ये भी अनंत तक बढ़ा हुआ है। ये इसको बोलेंगे आप इन दोनों बिंदुओं से एक अनंत तक बढ़ी हुई दोनों तरफ है जो आकृति होती है, उसको आप बोलते हैं रेखा। तो रेखा में दोनों तरफ एंडलेस होता है, दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा हुआ होता है और स्ट्रेट होती है। अब जब आपकी ये रेखा हो गई, उसके बाद मैं बात करूंगा। मान लो मेरे पास एक बिंदु ये है यहां पर ए, और उसके एक तरफ ही अनंत तक बढ़ी हुई कोई आकृति है इस तरीके से। इसको मैं क्या बोलूंगा? किरण। इसको मैं क्या बोलूंगा? किरण। किरण का जो प्रारंभिक बिंदु होता है, इसको किरण का क्या बोलते हैं? प्रारंभिक बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट। बीच में आपको एक पॉइंट और लेना पड़ेगा किरण के, क्योंकि आपको किरण को जब आप नाम देंगे किरण को, तो अब इस किरण का नाम क्या देंगे आप? ए बी देंगे और इसको इस तरीके से लिखेंगे। इस रेखा का नाम आप क्या देंगे? इस रेखा को आप ए बी रेखा कह सकते हो, रेखा ए बी कह सकते हो। रेखा ए बी नहीं कह के छोटे रूप में इसको ए बी लिख के इसके ऊपर रेखा का सिंबल या संकेत बना सकते हो। इसको आप रेखा बी ए भी कह सकते हो। इस रेखा को आप रेखा बी ए भी कह सकते हो कि आप इधर से इधर कर रहे हो तो बी ए हो जाएगी। और इसको लिखोगे कैसे? बी ए। आपका मान लो ये रेखाखंड है पी क्यू। पी क्यू में क्या होता है? पी क्यू जो रेखाखंड होता है वो कभी अनंत तक बढ़ा हुआ नहीं होता है। रेखाखंड होता है, उसकी लंबाई होती है वो सीमित होती है, और रेखा की लंबाई अनंत होती है। तो ये पी क्यू रेखा खंड है ये आपका। इसको आप पी क्यू रेखाखंड लिख सकते हो, रेखाखंड पी क्यू। और अगर ऐसा नहीं लिखो, छोटे रूप में लिखो, तो पी क्यू लिख के और इसके ऊपर ऐसे रेखाखंड लगा दोगे। रेखा में अलग चिन्ह होता है, ऊपर, और रेखाखंड में इस तरह का चिन्ह होता है। आप इसको क्यूपी रेखाखंड भी कह सकते हो, रेखाखंड क्यूपी भी कह सकते हो, और इसको यहां क्यूपी लिख सकते हो। तो ये आपके रेखाखंड हो गया, ये आपकी रेखा हो गई और ये आपकी किरण हो गई। लेकिन जैसे इसको ए बी और बी ए लिख सकते हो, वैसे आप किरण को नहीं लिख सकते, क्योंकि किरण का जो आपका जो पहला अक्षर लिखोगे किरण में, वो हमेशा उसका प्रारंभिक बिंदु ही होना चाहिए। तो आप किरण के लिए विषय ध्यान रखोगे। इस किरण को आप बी ए किरण नहीं लिख सकते, ये आप गलत लिखोगे अगर लिखोगे तो, ठीक है? तो ऐसा नहीं लिखोगे आप। तो ये आपकी किरण हो गई, आपकी रेखाखंड हो गया, आपकी रेखा हो गई। किरण के एग्जाम्पल जैसे आप टॉर्च है, ये मान लो आपकी टॉर्च है, इससे जो आपकी किरण निकलती है आपकी प्रकाश की, वो किरण का एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह से बहुत सारे हैं। सूरज से जो किरण आ रही हैं अपने पास में, वो भी किरण के ही एग्जाम्पल हैं।
तो इस तरीके से बहुत सारे अपने लाइफ में एग्जाम्पल इसके हैं। नेक्स्ट, अब देखिए आप इसमें एक होती हैं समांतर रेखाएं, एक होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। मैं पहले समांतर रेखाओं को लेके चलूंगा। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं? मान लो ये आपका एक बोर्ड, एक प्लेन है, इसके अंदर दो लाइनें हैं मेरे पास में। एक लाइन ये है जिसको मैं ए बी कह रहा हूं, इस लाइन को क्या लिखूंगा मैं? ए बी लाइन। और ए बी लाइन को बस इतना लिख दूंगा, बस मेरा काम चल जाएगा, इसको बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी मेरी लाइन है, वो है सी डी लाइन, सी डी। और इन लाइनों को अपन ऐसे बढ़ा रहे हैं आगे की तरफ, इस तरीके से आगे, तो ये कहीं भी नहीं मिल रही हैं। इनके बीच की दूरी यहां भी उतनी ही है, इनके बीच की दूरी यहां भी उतनी ही है, और इनके बीच की दूरी हर जगह एक जैसी है। मतलब ये दूरी और ये दूरी सब बराबर है। तो आपने ऐसी कोई एग्जाम्पल देखा है आपने अपनी लाइफ में? देखा है? रेल की पटरियां होती हैं, वो अगर सीधी चलें, ऐसे घुमावदार नहीं हो और ऐसे एकदम से सीधी चलें, तो उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है और स्ट्रेट भी होती हैं। तो अपन उसको समांतर रेखाओं का एक उदाहरण कह सकते हैं। आपका ये बोर्ड है, इसकी जो ऊपर और नीचे की जो बाउंड्री है ये भी समांतर है, क्योंकि इनके बीच की दूरी भी यहाँ भी बराबर है और वहाँ भी बराबर है। आपके घर में खिड़कियों के अंदर जो रोड लगी हुई होती हैं वो भी समांतर रेखाओं का एक उदाहरण होती हैं, जो इस तरीके से लगी रहती हैं। तो इस तरीके से समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? समतल में स्थित वे रेखाएं जो दोनों ओर बढ़ाने पर एक दूसरी को नहीं काटें। मतलब एक ही समतल में अगर दो रेखाएं हो और दोनों उनको एक तरफ बढ़ाओ और पीछे भी बढ़ाओ तो कहीं भी नहीं काटें, तो अपन उनको समांतर रेखाएं कहेंगे। नेक्स्ट, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, मैं एक बात बता दूं आपको वापस, इन समांतर रेखाओं को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। प्रतिच्छेदी रेखाओं को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? देखो, जैसे आपका एक्स है, इंग्लिश के अल्फाबेट में जो एक्स है, यहां पे ये लाइन एक दूसरे को यहां काट रही है। देखो इस जगह, इनको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। एक समतल में स्थित दो रेखाएं जो एक दूसरे को काटे, वे रेखाएं जो एक दूसरी को किसी बिंदु पर काटती हैं, तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं।
उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट देन द लाइन्स आर कॉल्ड ए इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो ये रेखा, एक रेखा आपकी ये है, एक्स बनाया मैंने, ये यहाँ पे पी पे मान लो ये पॉइंट पी है, ये पी बिंदु है, मैंने लिखा यहाँ पे लेकिन ये बिंदु यहाँ पे है, तो ये पी बिंदु पर काट रही हैं। तो इस बिंदु पी को क्या कहेंगे? प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, और इंग्लिश में कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो ये आपकी समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। आगे चलिए, लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं क्या होती हैं? देखो, परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? एक लाइन इस तरीके से, एक लाइन इस तरीके से है, ये लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, तो ये समकोण बनता है। यहाँ पे दो लाइनें इस तरह से काटें कि उनके बीच में समकोण बन जाए, तो अपन कहेंगे कि वो रेखाएं लंबवत रेखाएं हैं। ऐसा उदाहरण आपके पास में है, देखो आपकी ये किताब है, इसका ये किनारा और ये किनारा, देखो ये किनारा और ये किनारा दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री बना रहे हैं दोनों किनारे, तो ये यहाँ पे ये एक दूसरे को, ये किनारा और ये किनारा एक दूसरे को लंबवत काट रहे हैं। आपके घर में जो दीवार है उसका उसकी दीवार, घर के जो मकान है उसकी एक दीवार को देखिए, उसका नीचे का जो सिरा है और जो वो सिरा है वो एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। तो ये आपकी परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएंगी। वे रेखाएं जो एक दूसरी को समकोण पर काटें, तो उन्हें लंबवत या परपेंडिकुलर रेखाएं कहते हैं, परपेंडिकुलर रेखाएं कहते हैं। आप आगे चलिए, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चंस की। यूज द फिगर टू नेम। आपको इस फिगर में जो आपको दिख रहा है, इसको 5 पॉइंट बताने हैं आपको। तो इस फिगर में आपको कितने पॉइंट दिख रहे हैं? एक पॉइंट ओ दिख रहा है, एक बी दिख रहा है, एक सी दिख रहा है, एक ई दिख रहा है और एक डी दिख रहा है। तो कोई से भी पॉइंट लिख दीजिए। तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे पॉइंट ओ, फिर लिखेंगे पॉइंट बी, फिर लिखेंगे पॉइंट सी, फिर लिखेंगे पॉइंट डी और फिर लिखेंगे पॉइंट ई। तो इस तरीके से आप इन पॉइंट्स को जब एग्जाम में लिखें तो इनको अलग अलग इस तरीके से लिख सकते हैं। आप हिंदी में ये कहेंगे कि 5 बिंदु लिखिए, तो आप लिखेंगे बिंदु ओ, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु ई और बिंदु डी। आप हिंदी वाले बच्चे ऐसे लिख सकते हैं। ए लाइन, रेखा, रेखा दोनों तरफ अनंत तक बढ़ी हुई होती है। तो इसमें देखो रेखा ये है क्या? ये तो रेखा नहीं है क्योंकि ये इधर बढ़ी हुई नहीं है। ये रेखा है क्या? ये भी रेखा नहीं है। देखो ये रेखा है जो इधर भी बढ़ी हुई है और इधर भी बढ़ी हुई है। तो रेखा क्या है? देखो रेखा इसमें क्या हो जाएगी?
इस रेखा के नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, बताऊं? क्योंकि इसमें देखो 4 पॉइंट हैं, एक तो D है, एक रेखा के ऊपर E है, एक रेखा के ऊपर O है, एक रेखा के ऊपर B है। आप कोई सा भी 2 पॉइंट लिख दीजिए और उनके ऊपर रेखा का चिन्ह लगा दीजिए। आप DB भी लिख सकते हैं, रेखा वही होगी DB, ये रेखा है। इसी रेखा का दूसरा नाम आप DO भी लिख सकते हैं। मतलब इसके ऊपर, इस रेखा के ऊपर 2 पॉइंट कोई भी हैं, उनको लेके ऐसा लिख दीजिए। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, DB को BD भी लिख सकते हैं। तो आपकी रेखा है, इसको EO भी लिख सकते हैं, इस रेखा को OB भी लिख सकते हैं। इसमें 4 पॉइंट हैं, वैसे रेखा के ऊपर 2 ही पॉइंट लेते हैं अपन अमूमन, लेकिन इसमें 4 पॉइंट हैं। तो आपकी मर्जी हो वो लिख दीजिए, लेकिन रेखा एक ही है। आगे बढ़िए। 4 रेज, 4 किरण, इसमें 4 किरण देखनी है आपको। किरण में क्या होता है, किरण देखो इस तरह की होती है, उसका एक पॉइंट फिक्स होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका, और इस तरीके से होती है। तो आपको 4 किरण देखनी है। एक किरण आपको ये दिख रही होगी OB, यहां से अगर मैं शुरू करूं तो ये किरण OB हो जाएगी आपकी। OB लिख के उसके ऊपर किरण का चिन्ह जरूर लगाएंगे आप, या फिर किरण OB लिखेंगे आप। एक किरण OB हो गई, एक किरण OC हो गई, और एक किरण OD भी हो गई। OB एक किरण हो गई, यहां से लेकर यहां तक ये वाली किरण हो गई। OC किरण ये हो गई, और OD किरण ये हो गई इधर। लेकिन आपको 4 किरण लिखनी है। अब आप क्या करेंगे, चौथी किरण मैं यहां से ले लूंगा, इस किरण का ये स्टार्टिंग पॉइंट या प्रारंभिक बिंदु ये ले लूंगा, E ले लूंगा। तो मैं इसे EB को भी किरण बता दूंगा। ये EB भी एक किरण हो गई, यहां से किरण शुरू हुई और इस तरीके से। तो मेरे पास 4 किरण हो गई। मैं यहां से बहुत सारी किरण लिख सकता हूं। मैं DE किरण भी लिख सकता हूं, मैं इस यहां से ED किरण भी लिख सकता हूं, मैं BD किरण भी लिख सकता हूं। तो बहुत सारी किरण हैं जिनको मैं लिख सकता हूं। अब आगे चलिए। 5 लाइन सेगमेंट्स, 5 रेखाखंड, 5 रेखाखंड। 5 रेखाखंड कौन से हैं, देखो इसमें रेखाखंड के दोनों बिंदु जो अंतिम अंत बिंदु होते हैं उनसे आगे रेखाखंड नहीं होता। तो देखो एक रेखाखंड यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख दूंगा DE रेखाखंड, और ऊपर ये चिन्ह लगा दूंगा। तो ये DE रेखाखंड हो गया। मैं ये लिखूं या DE लिखूं चाहे ED लिखूं, एक ही बात है। इस DE को आप ED भी लिख सकते हैं। एक रेखाखंड यहां से D से लेकर O तक हो जाएगा, DO रेखाखंड। इस DO को आप OD भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने DO ही लिख रहे हैं। एक रेखाखंड आपका D से लेकर B तक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा DB रेखाखंड। फिर एक रेखाखंड आपका E से लेकर O तक हो जाएगा, EO रेखाखंड। आपका एक रेखाखंड E से लेकर B तक हो जाएगा, तो ये EB रेखाखंड। कितने भी लिख सकते हो आप। आपका एक रेखाखंड O से B तक भी हो जाएगा, OB रेखाखंड। एक रेखाखंड O से लेकर C तक भी हो जाएगा, OC रेखाखंड। आपका एक रेखाखंड O से लेके कहां तक, O से सारे हो गए क्या, और भी हो जाएंगे। देखो आपका एक रेखाखंड D से लेके B तक हो ही गया, E से लेके B तक ये हो ही गया। तो बहुत सारे रेखाखंड आपके इसके अंदर हो जाएंगे, इस फिगर के अंदर। तो पॉइंट आपको अलग लिखने हैं। पॉइंट ये होंगे इसके, आपकी रेखा इसमें एक ही है, यही रेखा है। इसमें किरण, एक किरण ये है, एक किरण ये है, एक किरण ये है। O से 4 किरण निकल रही हैं, 4 किरण तो O से निकल रही हैं। एक किरण B से निकल रही है इधर,
एक किरण ई से निकल रही है इधर और एक किरण उधर निकल रही है। डी से एक किरण इधर निकल रही है और एक किरण उधर निकल रही है, और ओ से एक किरण ऊपर भी निकल रही है। तो बहुत सारी किरण हो जाएंगी, और 5 इसके लाइन सेगमेंट है। मैंने तो यहाँ पे 7 लिख दिए हैं। तो आगे चलिए आप, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज। इस लाइन को आप, लाइन ए की है, 12 तरीके से लिखनी है। मैं पहले लिख रहा हूं ए बी, इस ए बी को मैं बी ए बी लिख सकता हूं। रेखा ए बी, रेखा बी ए, फिर बी सी भी लिख सकता हूं, ये सी बी हो जाएगी। फिर सी डी भी लिख सकता हूं, फिर ये डी सी हो जाएगी। ये तो सेम ही है। फिर आप इसमें ए बी हो गई, बी सी हो गई, सी डी हो गई, फिर ए सी, इस लाइन को ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लूंगा तो सी ए लिख सकता हूं इसको। फिर ए डी, डी ए लिख सकता हूं इसको। फिर आगे चलो, बी डी, डी बी लिख सकता हूं मैं इसको। तो देखो 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गई और 6 ये हो गई। एक ही लाइन एक ही है, लेकिन इसको 12 तरीके से अपन ने लिख दिया। ये इसके 12 तरीके हो गए कि लाइन एक ही है, लेकिन इसके ऊपर पॉइंट 4 है, इसलिए इसको अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे चलो, यूज द फिगर टू नेम लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। आपको वो लाइन लिखनी है जिसमें ई, जिसके ऊपर ई है, मतलब लाइन कंटेनिंग ई, वो लाइन लिखनी है जिसके ऊपर ई है। ये देखो एक ई आपका यहां पर है, ये ई है, तो इसके ऊपर 2 लाइनें, ये 2 लाइनें हैं इसमें। एक लाइन तो ये है, ये यहां से यहां चल रही है ये लाइन, ये इसके ऊपर ई है। एक लाइन ये है जिसके ऊपर ई है। तो इस लाइन के ऊपर ई है, इसका नाम क्या लिखूं मैं? इस लाइन को ए ई लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। इस लाइन को मैंने ए ई लिखा है, इस लाइन को ए पॉइंट ले लिया और ई पॉइंट ले लिया, ए लाइन लिख दिया मैंने इसको। एक लाइन ये है, इसके ऊपर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, मैंने इसको ई एफ लिखा है। तो इन दोनों लाइनों के ऊपर ही आपका ये पॉइंट ई है। ई इस लाइन के ऊपर भी है और इस लाइन के ऊपर भी है, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ई है। देखो आगे देखो, लाइन पासिंग थ्रू ए, लाइन पासिंग थ्रू ए। तो ए से कौन सी लाइन पास हो रही है? ये लाइन पास हो रही है ए से ये लाइन पास हो रही है। तो इस लाइन को क्या लिखोगे? इस लाइन को आप ए बी भी लिख सकते हो, इस लाइन को आप ए बी भी लिख सकते हो, और इस लाइन को ए डी भी लिख सकते हो, और इस लाइन को ए ई भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बात एक ही है। लाइन ऑन विच ओ लाइज, उस लाइन को लिखना है जिसके ऊपर ओ है। तो देखो ओ इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर, तो आप इस लाइन को लिखोगे ओ सी या सी ओ, जो भी आपकी मर्जी हो वो लिख दो। 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, उनके 2 जोड़े 2 पेयर लिखने हैं। कौन सी लाइन काट रही है? देखो एक तो ये काट रही है, ये लाइन और ये लाइन काट रही हैं। एक तो ये लाइन और ये लाइन काट रही हैं। तो इसको क्या लिखोगे? इस लाइन को क्या लिखोगे? ए ई, लाइन ए ई और ई एफ, ए ई और ई एफ। एक तो ये हो गया। दूसरा, ये लाइन और ये लाइन भी काट रही हैं। तो ये तो एक तो ए ई कह दो, चाहे ए बी कह दो, इसको ए बी भी कह सकते हैं, ए ई भी कह सकते हैं। दूसरी इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे,
इसको BO कह दो चाहे CO कह दो, कुछ भी कह दो, ये आपकी लाइनें। तो दो जोड़े बन गए, एक तो AE और EF और एक AB और CO या AB और CB। ये आपके दो जोड़े बन गए, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, जो एक दूसरे को काट रही है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। नेक्स्ट, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी पासेज थ्रू ए पॉइंट, 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट से कितनी लाइनें जा सकती हैं? इस एक लाइन, इस मेरे पास देखो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लाइन ये जा रही है, 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 एक लाइन ये जा रही है। तो बताओ कि कितनी लाइनें जा सकती हैं एक पॉइंट से? मेरा पॉइंट 1 है, इससे कितनी लाइनें जा सकती हैं? अनंत लाइनें जा सकती हैं। और अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं तो इन पॉइंटों से, 2 पॉइंटों से कितनी लाइनें जा सकती हैं? दोनों से जानी चाहिए। तो ये लाइन जाएगी इन दोनों से, तो कितनी लाइनें जा सकती हैं इससे? 2 पॉइंटों से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है, और आपके एक पॉइंट से अनंत रेखाएं जा सकती हैं। नेक्स्ट, ड्राई रफ डायग्राम, ड्राई रफ फिगर एंड लेबल सुटेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। पॉइंट P लाइज ऑन AB। आपको एक रेखा AB खींचनी है और उसके ऊपर एक पॉइंट P बताना है। आप एक रेखा खींच दो AB, ये आपका रेखा A है, ये रेखा B है, और इसके ऊपर कहीं भी पॉइंट P बता दो आप, बस आपको P बताना है। XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट M। एक रेखा XY खींच दो, XY। एक रेखा PQ खींचनी है, लेकिन ऐसा खींचनी है कि ये दोनों एक दूसरे को M पे काटे। आपने ये रेखा PQ खींच दी, लेकिन ये कहां काट रही हैं? M पे काट रही हैं। तो आप दूसरा का ऐसा कर दोगे, लाइन L कंटेन्स E एंड F बट नोट D। एक लाइन, कई बार अपन क्या करते हैं, लाइन को AB नहीं लिख के एक स्मॉल लेटर्स में L लिख दे। इस लाइन, ये लाइन मैंने लिखी है, इसको मैं L भी लिख सकता हूं। इस लाइन को अपन AB लिखते हैं ना, वैसे मैंने इस लाइन को L भी लिख सकता हूं। मैं छोटे अक्षरों वाला जो लोअर केस है, जो छोटी ABCD के जो अक्षर है L, उसे इस लाइन को इस छोटे L से भी प्रदर्शित मैं कर सकता हूं। तो मैंने इस एक लाइन लिख दी L, और E और F इसके ऊपर हैं, E और F तो इसके ऊपर है, लेकिन D इसके ऊपर नहीं है, तो D यहां लिख दो, D पॉइंट। तो EF तो इस लाइन के ऊपर है और D इस लाइन से अलग है। OP एंड OQ मीट्स एट O। 2 लाइनें हैं जो O पे मिल रही हैं। एक लाइन है ये OP, OP, दूसरी लाइन है OQ। ये O है, ये Q है, ये P है। ये दोनों लाइनें, ये OP है, ये OQ है, कहाँ मिल रही हैं? O पर मिल रही हैं। तो इस तरीके से आप ये सवाल कर सकते हैं। आगे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ ए लाइन MN, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको देखो एक लाइन दिख रही है, आपसे क्या कह रहा है कि इसमें से सही कौन से हैं और गलत कौन से हैं। Q, M, O, N, P आर पॉइंट्स ऑन द लाइन। देखो सारे पॉइंट्स हैं क्या? Q है क्या इसके ऊपर? Q बिल्कुल है, M भी है, N भी है, P भी है और O भी है। सारे पॉइंट्स हैं वो लाइन MN के ऊपर हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं वो लाइन के ऊपर हैं। दूसरा, M, O, N आर पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट MN। M, O, N
आर पॉइंट्स इन लाइन सेगमेंट एम एन। देखो एम एन लाइन सेगमेंट ये है, रेखाखंड एम एन ये है, इसके ऊपर एम पॉइंट भी है, ओ पॉइंट भी है और एन पॉइंट भी है, तो ये भी सही है। एम एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एन। ये आपकी जो लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है एम एन, ये इसके अंतिम बिंदु कौन से हैं? एम और एन इस रेखाखंड के अंतिम बिंदु होते हैं। तो आपको बताया भी था, मैं फिर बता रहा हूं। जैसे मान लो आपका एक रेखाखंड ए बी है, ये रेखाखंड ए बी है, तो इसका एक अंतिम बिंदु ए होगा और दूसरा अंतिम बिंदु इसका बी होगा। अंत बिंदु एक ए होगा, एक बी होगा। ऐसे इस लाइन के भी अंत बिंदु एम और एन है। ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ओपी। नो, ओपी लाइन सेगमेंट कौन सा है इसमें? देखिए, इसमें जो ओपी लाइन सेगमेंट है वो यहां से यहां तक है। ये ओपी रेखाखंड है वो ये है, लेकिन ओ और एन इसके अंत बिंदु नहीं है, क्योंकि ओपी जो रेखाखंड है उसके अंत बिंदु तो ए और पी है और एन थोड़ी है, तो ये आपका गलत होगा। एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट क्यू ओ। क्यू ओ कौन सा है? क्यू ओ आपका ये है, रेखाखंड क्यू ओ ये है, लाइन सेगमेंट क्यू ओ ये है। क्या एम है वो इसका अंत बिंदु है? नहीं, एम तो इसके अंदर बिंदु है कहीं पे, तो ये अंत बिंदु इसका नहीं होगा। नेक्स्ट, एम इज अ पॉइंट ऑन रे ओपी। यहां पे वही है, आपका क्वेश्चन वही चल रहा है। एम इज पॉइंट ऑन द रे ओपी। ओपी रे कौन सी है? ओपी रे तो ये यहां से इस तरीके से, ये ओपी रे है आपकी यहां से। क्या एन इसके ऊपर है? एम इसके ऊपर है ओपी के ऊपर? नहीं, इस रे के ऊपर ओपी कहां है? इस रे ओपी के ऊपर एम कहां है? एम तो यहां है, तो आपका ये गलत होगा। रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यूपी। रे ओपी तो आपकी ये है और रे क्यूपी यहां से शुरू होगी। ओपी तो आपकी रे देखो आपको दिख रही है, मैंने दिखा दी। अब क्यूपी कौन सी है वो देखिए आप। क्यूपी रे आपकी ये है, पहले वाली रो और ये रे और ये दोनों रे एक ही हैं क्या? नहीं, तो ये दोनों एक नहीं है, ये क्या है? डिफरेंट है। तो ये आप डिफरेंट है, ये सही है। रे अलग अलग है, डिफरेंट का मतलब अलग अलग हैं। रे ओपी इज सेम एज रे ओ एम। रे ओपी, ओपी रे कौन सी है? ये। और ओ एम रे कौन सी है? ओपी रे तो ये आ गई जो आपको दिख रही है। ओ एम रे मैं अब खींचूंगा, देखो ओ एम रे ये है। क्या ओपी और ओ एम रे दोनों एक जैसी हैं? नहीं, तो ओपी और ओ एम है वो सेम है नहीं है। रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओपी। रे ओ एम रे कौन सी है? ओ एम रे ये है और ओपी रे कौन सी है? ओपी रे ये है। मतलब ये दोनों का, ओपी का, ओ एम का और इस ओपी का, दोनों का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? ओ है। ओ एम रे कौन सी है? ऐसे चल रही है। ओपी रे कौन सी है? ऐसे चल रही है। तो ये इनका जो ये रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओपी। अपोजिट, ये कह रहा है कि उसकी अपोजिट रे नहीं है, इसकी मतलब उल्टी नहीं है, अपोजिट नहीं है। बिल्कुल अपोजिट है। अगर इधर आपकी रे ओ एम है और इधर रे आपकी ओपी है, तो ये एक दूसरे की उल्टी दिशा में है, तो एक दूसरे के अपोजिट है। टू रे ओपी है, ये तो इसने उल्टा बोला है, नॉट अपोजिट टू रे, तो ये गलत है। अपोजिट है, ये कह रहा है कि अपोजिट नहीं है, अपन कह रहे हैं अपोजिट है। आगे चलो। ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओपी। इस रे का इनिशियल पॉइंट क्या होगा? प्रारंभिक बिंदु क्या होगा? ओ होगा, और ये कहता है नहीं है, तो ये झूठ बोल रहा है। आगे चलो। एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम।
एन इज इनिशियल पॉइंट, एन कौन सा है, एन ये है, ये इस रे ओपी का एनपी का भी इनिशियल पॉइंट है, और ये एन है, ये इधर रे जा रही, इसका भी इनिशियल पॉइंट है। तो एनपी ये वाली रे इसका इनिशियल पॉइंट, इसका प्रारंभिक बिंदु एन है, और एनएम कौन सी रे है, एनएम ये रे है, इसका भी इनिशियल पॉइंट ये है, तो ये आपका सही होगा। तो इस तरीके से अपनी ज्यामिति की जो बेसिक की कॉन्सेप्ट थी उसके बारे में थोड़ा सा अपन ने डिस्कशन किया है। थैंक यू।